ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाए, जो कॉलम है वो रो बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट पार्ट वुड बी, मेरी एक कॉलम है, ऐसे कॉलम है, मैंने उठा के उसको रो बना, और सारी मैं हमेशा यही पैटर्न फॉलो करूंगी, मैं कॉलम्स को उठा के रो बना दूंगी। आप कुछ भी कर सकते हो, आप रोज को उठा के कॉलम बना दो, एक ही पैटर्न फॉलो करो मैं। ठीक है, सो माय ट्रांसपोज वुड बी व्हाट, 5 1/2 and -1. सेकेंड पार्ट वुड बी व्हाट, यहाँ देखो जो मेरी कॉलम्स है 1 2 वो मेरा रो बन गया, 1 2 -1 3 -1 3। इज दैट क्लियर? जो मेरी फर्स्ट रो है वो मेरी फर्स्ट, जो मेरी फर्स्ट कॉलम है वो मेरी फर्स्ट रो बन गई। सो -1 √3 2 5 5 3। ठीक है, फिर जो मेरी ये है, जो मेरी ये बन गई 6 6 -1। इज दैट क्लियर? Transpose is the conversion of columns into rows and rows into columns. हम तो जो कॉलम है उसको रो की तरह लिख देंगे बस। हाँ, जो कॉलम है उसको रो की तरह लिख दो, या फिर जो रो है उसको कॉलम की तरह लिख दो, इसकी बात जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो ऐसे। ठीक है ना? ओके, सो कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ? आपके पास ए है, आपके पास बी है, यू हैव टू वेरीफाई दैट ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। कैन यू डू दैट? Yes, ma'am. Question number 3 देखो, this is given A transpose, B is given, you have to verify that A plus B का जो transpose है वो A transpose plus B transpose के equal है। Can you do this? बस A transpose आपको given है, आप यहाँ से A निकाल लो। My A would be what? 3 -1 0 4 2 and 1। ठीक है, मेरे पास A ट्रांसपोज से A आ गया। अब वैसे A ट्रांसपोज निकालने के तो यहाँ पर A प्लस बी लिखोगे, तो दिस प्लस दिस करके इसका ट्रांसपोज करना है। यू वांट मी टू डू वन क्वेश्चन और हो जाएगा, इजी है, कर लोगे? कुछ तो रिस्पॉन्स करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू कैन डू दैट। फोर्थ देखो, ट्रांसपोज है बी है, तो आप A प्लस 2B का ट्रांसपोज निकाल लोगे। Yes, ma'am. Question number 5, for the matrices A and B, verify that AB का जो ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के इक्वल है। तो पहले A इंटू B करो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो और LHS निकाल दो, फिर RHS में पहले B ट्रांसपोज करो, फिर A ट्रांसपोज करो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो और दिखाओ कि आंसर सेम आए। कर लोगे? Yes, ma'am. This is all your homework, you have to do it. क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास A है, ट्रांसपोज निकालो और A के साथ मल्टीप्लाई करो, दिखाओ कि वो इक्वल टू आया। कर लोगे? मैम इसमें I क्या है? I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जिस ऑर्डर का A होता है उसी ऑर्डर का I होता है। तो ये 1 0 0 1। कर लोगे या मैं करूँ ये वाला? मैम ये वाला कर दो प्लीज। I'll do it. So question number 6, A transpose into A. This is my LHS. Okay. So what is my A transpose? Cos alpha minus sin alpha, sin alpha, cos alpha. ठीक है, मैंने ट्रांसपोज कर दिया। Then my original A was cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha.
तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम विल गिव मी cos alpha प्लस sin alpha sin alpha, ठीक है ना। फिर इसको इससे करेंगे, दिस इज cos alpha sin alpha माइनस sin alpha cos alpha, तो दिस इज माइनस sin alpha cos alpha, ठीक है। दिस इज sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha. This is sin square alpha plus cos square. So we know this is equal to 1, this is equal to 1, and this cancels, this cancels, so this is 0, this is 0. So my matrix becomes 1 0 0 1, which is equal to I. Is that clear? Is it okay? Yes, ma'am. So now I am introducing two more terms. The terms are symmetric and q-symmetric. एक होता है symmetric, एक होता है q-symmetric. तो symmetric matrix क्या होता है आपके पास? अगर आपका ट्रांसपोज, आपका ए का जो ट्रांसपोज है, अगर वो वापस घूम फिर के ए ही बन गया तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और अगर आपका जो ट्रांसपोज है वो घूम फिर के अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। There are two types of matrices, symmetric matrix and q-symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब आपका ट्रांसपोज अपने आप के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है, और जब आपका ट्रांसपोज आपके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है देन इट इज क्यू सिमेट्रिक. तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम जो है मेरी फर्स्ट रो बन गई 1 - 1 5, ठीक है। देन सेकंड रो मेरी सेकंड कॉलम बन गई -1 2 1. देन थर्ड कॉलम मेरा थर्ड रो बन गया 5 1 3, ठीक है। अब ये करते करते हमने क्या देखा कि हमारा तो यही का यही आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा यही का यही आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा ट्रांसपोज है वो हमारे ए के इक्वल है, एंड हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यू गेट द पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा? अगर ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा. तो राइट नाउ शो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आप कैसे शो करोगे? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं. तो इसका ट्रांसपोज क्या है? अगेन यही करते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना देते हैं 0 -1 1. फिर हम सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देते हैं 1 0 -1, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो बना देते हैं -1 1 0. तो हमने क्या देखा? एवरी टर्म इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ. तो हम ए ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकते थे, नेगेटिव बाहर ले लो तो 0 तो 0 ही रहता है, तो ये 1 बन गया, ये -1 बन गया, ये -1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, और ये -1, ठीक है। सो नाउ ये नेगेटिव बाहर निकालते ही एग्जैक्टली वही आ गया. सो जो ट्रांसपोज है वो अपने नेगेटिव के इक्वल हो गया, इसलिए ये क्यू सिमेट्रिक. इज दैट ओके? Yes. So Yes, ma'am. can you do question number 8? For the matrix this, verify that a plus a dash is symmetric and a minus a dash is q symmetric. तो आप a plus a dash को कुछ b ले लेना, पहले वो निकाल लो, और आपको दिखाना है कि जो b dash है वो अपने ही b के इक्वल है, ठीक है। और ये दिखाना है a minus a dash q symmetric है, तो इसको आप कुछ c ले लो
और आप ये दिखा देना सी डैश जो है वो माइनस सी के इक्वल, ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 9, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालो और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालो, ठीक है। तो आपके पास ए ऑलरेडी है, आप ए डैश निकाल सकते हो। अब उसको एक बार ऐड कर दो ए के साथ और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये दोनों आ जाएंगे टर्म्स। कर लोगे ना? Yes, ma'am. क्या किसी ने नो बोला? ओके, so now next question is what I'm going to do. वो 4 marker आ जाता है, very important question, very simple but very important. So the question is, express the following matrices as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix. तो हमें एक मैट्रिक्स यानी कि A जो है उसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो देयर इज वन मोर कंक्लूजन हियर कि जो A है, ठीक है, लेट मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। मैंने A को क्या लिखा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो हाफ आई एम टेकिंग आउटसाइड, दिस इज A प्लस A, ठीक है। I am subtracting and adding A transpose to this plus A minus A dash, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने A को A transpose को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। सो मेरे पास इसकी 2 स्प्लिटिंग्स हो गए, हाफ ऑफ A plus A dash and half of A minus A dash, ठीक है। So I can write A as half of A plus A dash and half of A minus A dash, ठीक है। अभी जो आपने क्वेश्चन ये जो आप करोगे घर पे 8th और 9th, उससे ना हमारा ये कंक्लूजन आता है कि जब आप A को उसके ट्रांसपोज से ऐड कर रहे हो देन इट बिकम्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर आप A को उसकी ट्रांसपोज से माइनस कर रहे हो देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So यानी कि you can write A as the sum of 2 matrices which is a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। यानी कि आप अपने एक मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में लिख सकते हो, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। So now we are asked question number 10 to write the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. I am writing one question and you can do the corresponding all the parts. Okay, so I am doing any one. Say I am doing this third part. So my A is this 3, 3 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 1. अभी नहीं, this is A. You have to find A transpose first. So my A transpose would be, see, I am writing this here, 3 minus 2, 4, writing this here, 3 minus 2 minus 5, this is minus 4. Okay. And then I am writing this here, minus 1, 1 and 2. Okay, na? So मेरे पास ये A transpose हो गया. So I am writing A as half of A plus A transpose and A minus A transpose, ठीक है। So I am writing A as, say let this be P, let this be Q, okay। So this is half of A plus A dash। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, so this would be 3 plus 3 6, 3 plus minus 2 as 1, minus 1 and minus 4 as minus 5, minus 2 plus 3 is 1, minus 2 plus minus 2 is minus 4, 1 minus minus 5
is 6. -4 plus -1 is -3. -5 plus 1 would be -4 सात हो जाएगा माइनस plus 2 would be 4. मैम -3 की जगह -5 होगा। सॉरी, क्या गलती किया? -4 -1 इक्वल्स -5, आपने -3 लिखा हुआ है। -4 plus -1. Okay, great. Thank you, Pragya. ठीक है, तो this is -5 plus half of a minus a dash. So a minus a dash would be 3 minus 3 is 0. 3 minus -2 is 5. This is -1 plus 4 would be 3. -2 plus -3 would be -5. -2, 0. 1 minus -5 would be 6. So 1 plus -5 would be -4. ठीक है ना? So -4 minus -1 -3 -5 -1 would be -6. 2 minus 2 would be 0. Oh my god, lot of calculations. ठीक है? So this is my answer. I hope this is right. So this is a symmetric matrix and this is a skew symmetric matrix. So the question was, express the matrix as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. तो मेरा ये जो है ये symmetric है, ये skew symmetric है. अगर आपसे बोला जाता, you can end the question here. Okay, my A is this. और हाफ को अंदर लेके जाना तो हाफ को भी अंदर लेके जा सकते हैं. ठीक है. Now the question was just to express the A as the sum of symmetric and skew symmetric, which we have done. But अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि verify your result, so for verification process what you have to show is कि आपका जो ट्रांसपोज है इसका, let this be P, let this be Q, so आप वेरिफिकेशन क्या करोगे कि P डैश जो है वो अपने P के इक्वल है. तो ये देख लेते हैं हम, 6 1 -5 6 1 -5. ठीक है, 1 -4 -4 1 -4 -4 -5 -4 4 -5 -4 4. ठीक है, तो हमारा जो है सिमेट्रिक हो गया. ऐसे दिखा देना प्रॉपर एंड इसको अपने ट्रांसपोज के इक्वल दिखा देना, नेगेटिव के इक्वल दिखा देना. सो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया. तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है. Are we clear with that? मैम वेरिफिकेशन कब दिखानी पड़ेगी, मतलब अगर जरूरी आती है वेरीफाई और रिजल्ट. ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे 2 गलतियां हो गई थी, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो अगर आप वेरीफाई कर लोगे, चाहे माइंड में ही करो, वेरीफाई हमेशा करना चाहिए, चाहे माइंड में ही करो. ठीक है, सो दैट वुड हैव बीन, मतलब उसमें कैलकुलेशन जो थी जो भी आपकी अवॉइड हो जाती, मतलब जो आपको पता है कि हाँ भाई ये और ये इक्वल आना चाहिए, तो अगर मैंने 3 लिखा था तो वो अपने आप पकड़ा जाता पहले. Choose the correct answer in the exercises 11 and 12. If A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is. तो हमें ये देखना है कि क्या AB minus BA जो है क्या वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है. द क्वेश्चन इज, आपका गिवन क्या है कि आपके पास A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी कि A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है. दिस इज गिवन टू यू, है ना. Now you have to find whether AB minus BA जो है वो क्या अपने ट्रांसपोज के इक्वल है या अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल है. ठीक है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे. तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज. ठीक है ना. तो प्लीज नोट, जब आप AB का ट्रांसपोज निकालते हो तो दिस हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी विच स्टेट्स पहले B का ट्रांसपोज होगा फिर A का ट्रांसपोज होगा. प्लीज नोट दिस प्रॉपर्टी. एक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जरूर आ जाता है जिसमें हमें ये वाली चीजें प्रूव करनी होती है. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब भी 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं
और उनका ट्रांसपोज निकालना है तो पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज होगा इनटू फिर आगे वाले का होगा, ठीक है। सो राइट नाउ दिस वुड बी बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। सो अब हमें गिवन क्या है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ठीक है। सो मेरा ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो ये आ गया, which is equal to, I am taking minus outside, so this becomes a into b minus b into a, ठीक है ना, नेगेटिव बाहर ले लिया। सो हमने क्या देखा कि उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया है, तो दिस इम्प्लाइज माय मैट्रिक्स इज व्हाट, ये बताओ ये क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी नाइस। सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास A है और A प्लस A ट्रांसपोज I के इक्वल है तो हमें ये निकालना है अल्फा। A क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमें दिया हुआ है I के इक्वल, यानी कि 1 0 0 1 के इक्वल। We have to find the value of alpha. तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos alpha माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, सीधा 0 लिख दो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, दिस इज 2 cos alpha। तो जब आप इसको कंपेयर करते हो तो हमें क्या पता चलता है कि 2 cos alpha जो है वो 1 है, यानी कि cos alpha जो है वो 1/2 है। तो अल्फा क्या हुआ हमारा, बताओ। 5/6। My answer would be 5/. Example number 28 देखो, let A is equal to this, this, this. Find a matrix D such that CD minus AB जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लेट किया मैट्रिक्स D को क्या, A B C D, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स होगा, सारे 2/2 के हैं तो वो भी 2/2 का ही होगा। तो ये हो जाएगा दिस इन A इंटू बी, ठीक है, C इंटू डी माइनस A इंटू बी इक्वल 0। तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 0 किया, फिर इन दोनों को माइनस किया, इक्वल टू 0 किया। डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आपके पास आएंगी एंड यू हैव टू इवैल्यूएट ए बी सी डी एंड दिस इज माय आंसर। हो जाएगा, प्रोसीजर समझ आ गया आप लोगों को। यस मैम। So we are doing miscellaneous exercise starting from question number 4. जो PMI वाले questions है, PMI वाला topic है, I have left, okay? So we will be doing that and that in next class. So question number 4 we are doing. If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. अभी हमने prove किया, हमने जो MCQ किया था बिल्कुल यही question था. Do you want me to redo it? So this would be done. Question number 5. Show that the matrix B dash A B is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो हमें प्रूव करना है कि जो B dash A B है वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए मुझे इसका क्या निकालना होगा, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज है क्या, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला था कि पहले पीछे वाला होगा फिर आगे वाला होगा। अब इसमें मैंने ना, इसमें 3 है तो देखो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बी डैश और एक ए बी, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बात समझ आई। पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का ट्रांसपोज। सो दिस हैज बीन, अब ये दोबारा से पहले पीछे वाले का फिर आगे वाले का, और ये है क्या, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
तो अब आप एक बात यहाँ नोट करो कि अगर मान लो मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो वापस वही पहुंच जाएगा ना जहां से स्टार्ट किया था. So that would be B only. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विल बी दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. सो अब हमारा जो B डैश ए बी है उसका ट्रांसपोज है वो B डैश ए डैश बी के इक्वल आ गया. ठीक है, सो अब उसने बोला है कि ये प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है अगर A सिमेट्रिक है, और अगर B ये स्क्यू सिमेट्रिक है जब A स्क्यू सिमेट्रिक है. तो अब आप क्या करोगे, लेट A be symmetric. A is symmetric. तो आपके पास A डैश क्या है, A के इक्वल आता है. ठीक है, तो आपकी ये जो इक्वेशन है B डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो आपके B डैश ए बी के इक्वल आ गया, क्योंकि जो आपका ट्रांसपोज है वो खुद के इक्वल आ गया ना. तो दिस इज B डैश ए बी का होल ट्रांसपोज इज B डैश ए बी. तो यानी कि ये B डैश ए बी क्या हो गया, इज सिमेट्रिक. ठीक है ना, क्योंकि वो भी अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो भी सिमेट्रिक हो गया. नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम, लेट B इज सिमेट्रिक, ओह सॉरी, A इज क्यू सिमेट्रिक. तो आपका जो ट्रांसपोज है A का वो माइनस ए के इक्वल आ गया. तो अब जो B डैश ए बी है उसका जो ट्रांसपोज है वो B डैश इंटू माइनस ए बी हो गया ना. यहाँ पे ट्रांसपोज था ना तो हमने माइनस ए लिख दिया ये ट्रांसपोज की जगह. तो दिस बिकम्स माइनस बी ट्रांसपोज ए बी. ठीक है ना. सो हमने क्या देखा कि भाई ट्रांसपोज उसके खुद के नेगेटिव के इक्वल आ गया, इसका मतलब बी डैश ए बी इज क्यू सिमेट्रिक. Did you get the question? Yes, ma'am. Again, very important question. 1 या 2 मार्क्स में बहुत आता है. ठीक है, कर लोगे ना. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, for what values of x, y and z if the matrix, find the values of x, y, z if the matrix is satisfy the equation is. तो A transpose A जो है वो I के equal given है. So what is my transpose of A? 0x 2y minus y, z minus z. This is my transpose and this is my original form. Is equal to I. I क्या है मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है ना, ये मेरा A ट्रांसपोज है I की इक्वल है और हमें अब x y z निकालना है. तो मल्टीप्लाई करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम will give me this row. So this is 0 into 0 plus x into x plus x into x. Can I write the 2x square directly? So this is x square plus x square. Okay? Then it would be second one would be 0 plus xy minus xy. Okay? This would be minus xz plus xz. अब ये निकालते हैं. So this is 2y into 0 plus yx minus yx. This is 4y square plus y square plus y square. This is 2yz
minus yz minus yz. This is 0 minus xz plus xz. This is 2yz minus yz minus yz. This is z square plus z square plus z square. ठीक है ना? So now this is, please note, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो. ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास? 2x square 0 0 0 6y square 0 0 0 3z square. This is left with me as 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2x स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है, 6y स्क्वायर 1 के इक्वल है, 3z स्क्वायर 1 के इक्वल है. यानी कि x स्क्वायर जो है वो 1/2 है, y स्क्वायर जो है वो 1/6 है और z स्क्वायर जो है वो 1/3 है. ठीक है, सो माई x इज, प्लीज नोट, सब लोग यहाँ तक ठीक करते हैं. इस स्टेप में वी हैव टू नोट कि जो x है वो प्लस माइनस 1/√2 है. प्लस माइनस बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग. दिस इज प्लस माइनस 1/√6 and this is plus minus 1/√3. Is that clear? Yes, ma'am. Question number 7. For what values of x this is 0? Okay. So, should I do or will you be able to do? इसको इससे multiply करना है, इसको इससे multiply करना और x की value निकालनी है. Do you want me to do that? मैम हो जाएगा. हो जाएगा तब से. ठीक है, तो question number 8. If a is this, show that this. कर लोगे? किया था हमने लास्ट क्लास में. बस a स्क्वायर निकालना है और इसके बाद इस इक्वेशन में डालना है. तो सिंपली आपके आंसर आ जाएगा. I would be this of the same order as a, so my I would be 1 0 0 1. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 I'll do so that एक क्वेश्चन ऐसा भी हो ही जाए जिसमें वाली मल्टीप्लिकेशन होती है. So can anyone read me this question so that मैं नीचे लिख लूँ उसे. हाँ जी मैम. ये कॉपी होता है क्या? नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 याद है किसी को? हाँ, x -5 -1 multiplied by 1 0 2 0 2 1 2 0 3. रो वाइज बोले ना. हाँ जी मैम. multiplied by x 4 1 कॉलम है इज इक्वल टू 0. थैंक यू सो मच. अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो प्लीज नोट इसका क्या ऑर्डर है 1 into 3. ठीक है ना, इसका ऑर्डर है 3 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 1. सो आप किसी के लिए भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये प्योरली आपकी कॉल है. तो आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू फर्स्ट. तो ये 3 और 3 है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? 1 into 3 आएगा. ठीक है, तो 1 into 3 मीन्स ऐसा आंसर आएगा मेरा 1 2 3. ठीक है,
सो पहले हम ये वाला निकालते हैं. सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विथ दिस दिस दिस, तो वो 3 आ जाएंगे इससे. सो x plus 0 minus 2. So my first element is x minus 2. This would be 0 minus 10. 0 would be minus 10. This would be 2x minus 5 minus 3 would be minus 8. Okay? Into x 4 1. ये क्या है? 3 into 1. So ये और ये सेम होने चाहिए. मल्टीप्लिकेशन अलाउड है. आंसर क्या आएगा? 1 into 1. So 1 into 1, only 1 into 1. So this is first row into first column. बस एक ही आएगा इसमें एलिमेंट. So this is x minus 2 into x minus 2 into x minus 10 into 4, 40 plus 2x minus 8. Okay, so this becomes equals to 0. 0 ऑर्डर भी वही होता है जो इसका ऑर्डर होता है. तो ये अगर 1 1 है तो ये भी 1 1 हो जाएगा. सो माय आंसर इज, इसको खोलते हैं, x square minus 2x plus 2x minus 48 is equal to 0. So this cancels. X square is equal to 48. So x is equal to plus minus root of 48. Now what is this plus minus? 4 12s और तो 4 का तो आ गया 2 बाहर. इसको हम लिखेंगे 4 3 का. सो इसका और इसका मिला के रूट बाहर आ गया 4 और अंदर रह गया. सो माई एक्स इज प्लस माइनस 4 रूट 3. Are we clear with that? सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, बस ऑर्डर का ध्यान रखना है क्या क्या ऑर्डर है. और जितना बैकलॉग छोड़ोगे ना, सच्ची बता रही हूँ, उतना पछताओगे. क्योंकि ये बातें जो अभी समझ आ रही हैं अगर करते जाओगे तो फटाफट होता जाएगा, और जितना छोड़ते जाओगे ना उतना ज्यादा 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 इकट्ठी होती जाएंगी चीजें और फिर भूल जाओगे. Question number 10 we are not doing today. Question number 11. Find the matrix X such that आपका this into this is this. अब यहाँ नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये एक मेरा X है, ये मेरा क्या है 2 into 3 ऑर्डर है, और ये मेरा ऑर्डर है 2 into 3. तो बताओ मेरा X का ऑर्डर क्या होगा? तो बता सकता है? तो बता सकता है ये क्वेश्चन? सो लेट दिस ऑर्डर बी m into n. ठीक है, अगर मान लो इसका ऑर्डर है m into n, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन तभी अलाउड होगी जब इसका n और p इक्वल. 2 into 2 होगा क्या? वेरी गुड. सो आपके पास n जो है वो 2 के इक्वल आ गया. ठीक है, और जो आपका रिजल्ट है m into n 2 into 3 का रिजल्ट क्या आएगा? दैट वुड बी m into 3. ठीक है ना, and this is comparable to this. So my m is what? 2. ठीक है, so my question becomes, इसको मैं लिख लेती हूँ a b c d. इसको लिख लेती हूँ जो भी है 1 2 3 4 5 6, and this would be my -7 -8 -9, and this would be 4 5 6, sorry 2 4 6. Now we have to find the value of a b c d. कर लोगे? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पहले ये लाइन ये रो तीनों के साथ करते हैं. सो a plus 4b, 2a plus 5b, 3a plus 6b. सिमिलरली cd के साथ c plus 4d, 2c plus 5b, and 3c plus 6d. ठीक है, this is equal to the numbers given
तो ये अब आपके पास 3 इक्वेशंस है ए और बी में, यू हैव टू फाइंड a and b. तो a plus 4b is -7, 2a plus 5b is -8. ठीक है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो ये कैंसिल हो गया. So this becomes 8 minus 5 is 3b, and this is -14 plus 8, -6. So my b is -2, and a would be what? a plus -8. 1 हो गया ना, तो a मेरा 1 आ गया. ऐसे सिमिलरली आप c और d निकालोगे, एंड प्लीज रिमेंबर टू राइट योर आंसर इन द मैट्रिक्स फॉर्म. So this is 1 minus 2, जो भी आएगा. You have to write the answer in matrix form. आप सीधा a b c d की वैल्यूज निकाल के नहीं छोड़ सकते, हाफ मार्क कट जाएगा आपका अदरवाइज. ठीक है ना? So question number 11 is done. 12th again is PMI का question, we'll be doing in next class. Question number 13, अगर आपके पास a ये है such that a square is equal to I, then इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो a स्क्वायर निकालेंगे, a into a करोगे, 13 I am doing here. तो पहले a into a निकालेंगे, मैं दोबारा a लिख रही हूँ, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा. ठीक है, सो माय a स्क्वायर इज व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1. तो हमारे पास ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. सो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0. सो बी तो नहीं, सॉरी, द आंसर इज, बना लो, दिस इज दिस. Okay, can anyone tell me this question? If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, then the matrix is? तो क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है ट्रांसपोज अपने एक इक्वल है. हाँ, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गए, तो A इज इक्वल टू -A, तो यानी कि 2A इज इक्वल टू 0. सो A इज अ 0 मैट्रिक्स. ठीक है ना? Question number 15, we did it in the last class. I don't remember it. It was either -A or A. I think A is the answer. हाँ, A is the answer, I guess. ठीक है. So I hope all of the NCERT is complete except 2 topics, which we will be doing in next 2 classes. Okay. So homework is, so your homework for, रिकॉर्डिंग भेज देना मैम प्लीज. क्यों, सो गया था क्या? नहीं मैम, सोया नहीं, थोड़ा ऐसे ट्रैक लूज हो गया था. अच्छा.